शुरुआती दृश्य में हम एक ठग को एक एकांत आधुनिक घर में घुसते हुए देखते हैं। अंदर एडम नाम का एक आदमी भोजन की एक ट्रे लेकर दालान से नीचे जा रहा है। इसके दौरान उसे अपनी पीठ के पीछे किसी के होने का आभास होता है। जैसे ही वह मुड़ता है, घुसपैठिया स्की मास्क पहनकर बेसबॉल बैट से उस पर हमला करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर दृश्य अतीत की ओर ले जाता है, जहां हमारा परिचय एडम की बेटी एलिस से होता है, जो मेडिकल सत्र के बीच में है। डॉक्टर उसे 3 बेलनाकार उपहार देते हैं, विभिन्न आकार की वस्तुएं। फिर वह उसे एक यांत्रिक हाथ दिखाता है और उसे उसके शरीर से जोड़ देता है। एक बार ऐसा हो जाने पर डॉक्टर उसे बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने और उन्हें एक मेज पर संतुलित करने का प्रयास करने के लिए कहते हैं। यह पता चला है कि डिवाइस उसके विचारों से संचालित होता है और एलिस, जिसे क्रोध की समस्या है, पता चलता है यह उसकी अधीरता के कारण चुनौतीपूर्ण है। पहली बार असफल होने पर उसे निराशा होती है और वह पूछती है डॉक्टर इसे हटा दें। हालांकि बाद वाला सुझाव देता है कि वह धैर्य के साथ प्रयास करती रहे। डॉक्टर के जाने के बाद एडम पूछता है कि वह कैसा महसूस करती है, लेकिन एलिस उसके सवालों से बचती है और उससे उसकी मां को बाहर जाने देने के लिए कहती है। इसके बाद वह अपनी मां के कमरे के सामने खड़ी है और बीट्राइस नाम का एक सफेद भेड़िया बाहर निकलता है। यहाँ यह पता चला है कि एलिस कुत्ते को अपनी मां कहती है। वह बीट्राइस को कृत्रिम अंग दिखाती है और कुत्ता, जिसके कॉलर पर भाषण उत्पन्न करने वाला उपकरण है, कहता है कि इसमें एलिस का उपकरण नहीं है, महक। फिर लड़की यांत्रिक भुजा पर अपनी गंध छोड़ने के लिए अपनी लार का उपयोग करती है। बाद में एलिस अपने पिता के साथ यांत्रिक भुजा का उपयोग करने की कोशिश कर रही है। वह सफलतापूर्वक चुन लेती है मोटी बेलनाकार वस्तु को ऊपर उठाएं और उसे सफलतापूर्वक नीचे रखें। हालांकि वह हार मान लेती है जब वह दूसरा उठाने में असफल हो जाती है। उसके पिता ने उसे इसे एक बार और आजमाने के लिए कहा, लेकिन एलिस वस्तुओं पर अपनी निराशा व्यक्त करती है और अपनी मां के साथ टहलने का फैसला करती है। जंगल में घूमते समय एलिस और बीट्राइस एक काले धातु के घन पर ठोकर खाते हैं। जिज्ञासा से बाहर वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे एक चौकोर उद्घाटन दिखाई देता है। वह घबराकर उसके पास पहुंचती है। अंदर हाथ डालो और कागज का एक टुकड़ा निकालो, जिस पर आ है, उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। लिखावट एलिस को परिचित लगती है, इसलिए वह जल्दी से घर वापस आती है और नोट की प्रतिलिपि बनाती है। केवल यह पता चला कि यह उसके अपने जैसा ही है। डरकर वह साझा करने का निर्णय लेती है। यह उसके पिता के साथ असामान्य घटना है, लेकिन वह इस समय जंगल में घूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद एडम 2 किशोरों के साथ घर लौटता है, जिनमें से एक क्रूरतापूर्ण प्रतीत होता है, घायल। वह जल्दी से घायल एरिका को छोटे पूल में ले जाता है, जबकि उसका छोटा भाई पॉल उसे दर्द से रोते हुए देखता है। चीख एलिस के कान तक पहुंचती है, लेकिन वह जांच करने से झिझकती है। एरिका के घाव की देखभाल करने के बाद एडम और एलिस भाई बहनों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ इसके बारे में पूछना। एरिका उनके सवालों का जवाब देती है, क्योंकि उसका भाई गूंगा है। उसने खुलासा किया कि उसका प्रेमी डेविड ही है जिसने उसके साथ ऐसा किया। वह समझाने जाती है कि वह उसके साथ पिकनिक पर गई थी, लेकिन पॉल ने चुपके से उनका पीछा किया। वह अकस्मात उन्हें अंतरंग पल बिताते हुए पकड़ा। अपने भाई को देखकर एरिका ने डेविड को रुकने के लिए कहा, लेकिन बाद वाला आक्रामक हो गया और उसके साथ मारपीट की। इसके अलावा एरिका ने खुलासा किया कि उनका माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और वे शहर में अकेले रहते हैं। उनकी कहानी सुनने के बाद एडम उन्हें एक रात के लिए वहां रुकने की अनुमति देता है और अगले दिन उन्हें घर छोड़ने का वादा करता है। अगले दृश्य में एरिका अपने भाई को सांत्वना देती है, उसे आश्वासन देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह यह भी पूछता है कि क्या पॉल एलिस को पसंद करता है, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे सके, बीट्राइस उन पर जांच करने के लिए प्रवेश करती है। एरिका कुत्ते से एलिस की बांह के बारे में पूछती है, लेकिन वह सवाल को टाल देता है। यह उसे परेशान करता है, इसलिए वह उसे बाहर धकेलती है और दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद बीट्राइस एलिस के पास लौटता है और दावा करता है भाई बहनों से अच्छी गंध नहीं आती। तभी उन्हें अपने घर के बाहर कुछ दिखाई देता है और तुरंत सतर्क एडम, वह रसोई का चाकू पकड़ लेता है और खिड़की से देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। परिणाम स्वरूप वह उन्हें सांत्वना देता है और उन्हें चिंता न करने के लिए कहते हुए उनके बिस्तरों पर वापस भेज देता है। अगली सुबह एडम एलिस को उसकी यांत्रिक भुजा जोड़ने में मदद करता है। वह स्वीकार करती है कि वह जानती है कि उसे एरिका पसंद है। इसके परिणाम स्वरूप वह यह सुझाव देती है उसने भाई बहनों को एक अतिरिक्त दिन के लिए वहां रहने की अनुमति दी। इसके बाद एलिस आगे बढ़ती है लिविंग रूम की ओर, जहां वह पॉल को अपनी बेलनाकार वस्तुओं के साथ खेलते हुए पाती है। वह स्थापित करता है एलिस के लिए वस्तुएं उसे अभ्यास करने की अनुमति देती है। पहले की तरह वह पहला स्थान पाने में सफल रही, लेकिन दूसरा विफल रहता है। यह हताशा उसे लगभग छोड़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन पॉल रुक जाता है उसे और दूसरी वस्तु से उसकी मदद करता है। हालांकि जब तीसरे की बात आती है तो एलिस की अभी भी कमी है आवश्यक धैर्य।
इससे एक बार फिर उसे गुस्सा आता है, लेकिन पॉल उसे शांत करने में मदद करता है, सांत्वना देने वाला आलिंगन। शुरुआत में एलिस बेहतर महसूस करती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि एरिका गायब है। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर एलिस अपने पिता के कमरे की ओर दौड़ती है। उसे बीट्राइस के सामने एरिका के चेहरे को सहलाते हुए पाया। यह दृश्य उसे क्रोध से भर देता है, उसे तूफान से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना। एडम उसे कुत्ते के बारे में समझाते हुए समझाने की कोशिश करता है, क्या उसकी मां नहीं है? हालांकि एलिस ने उस पर उसकी मां को भेड़िया में बदलने का आरोप लगाया और उसके लापता हाथ के लिए भी उसे जिम्मेदार मानता है। अन्यथा उसे समझाने के प्रयास में एडम झूठा दावा करता है कि उसने उसकी मां को मार डाला, लेकिन एलिस सुनना नहीं चाहती। जब वह संबोधित करती है, एक ठंडे दिल के हत्यारे के रूप में एडम अपना आपा खो देता है और दूर जाने से पहले उस पर चिल्लाता है। में उनके टकराव के बाद एलिस बीट्राइस के साथ घर छोड़ देती है। वह काले घन के पास लौटती है और उसे एक बार फिर छूती है। इस बार उसे एक प्राप्त होता है, एक नोट के साथ माइक्रोचिप, जिसमें उसे हेडफोन का उपयोग करके ठीक शाम 4 बजे एक ऑडियो फाइल चलाने का निर्देश दिया गया है। एलिस निर्देशों का पालन करती है, धैर्यपूर्वक निर्दिष्ट समय की प्रतीक्षा करती है। 4 बजे वह ऑडियो फाइल चलाती है। एक महिला की आवाज सुनती है जो उसे उसके निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित करती है कदम से। सबसे पहले एलिस को अपने पिता के पास जाने और उन्हें डेविड के बारे में सूचित करने का काम सौंपा गया है, बाहर है। आवाज उसे चेतावनी देती है कि वह उसे पुलिस को फोन न करने दे, अन्यथा चीजें खराब हो जाएंगी, ज्यादा बुरा। एलिस ने आवाज पर ध्यान दिया और अपने पिता को बाहर के परिवेश का निरीक्षण करने के लिए मना लिया। एक बार जब एडम चला जाता है, एलिस निर्देशों का पालन करती है और पॉल के पास जाती है। वह उसे अंदर ले जाती है, रसोई, उसे सैंडविच बनाने की पेशकश करती है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आवाज उसे पकड़ने के लिए निर्देशित करती है, रसोई का चाकू और भाई बहनों को मार डालो। इस आदेश से भय